बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तब छोटे बालक थे। जब उनके मुंडन संस्कार का समय आया तो गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, ये संस्कार अत्यंत शुभ भूमि पर होना चाहिए, जहाँ प्रकृति शांत हो और वातावरण दिव्यता से भरा हो। गुरुदेव अपनी तपस्या भूमि की खोज में बिहार के वन्य प्रदेशों में पहुंचे। चलते चलते वे एक अद्भुत स्थान पर आए। चारों ओर घना जंगल, मधुर हवा और बीच में चमकता हुआ एक शांत सरोवर। ध्यान में बैठते ही उन्हें देववांगी सुनाई दी। यही वो पावन भूमि है जहां भगवान के बालकों का मुंडन होगा। यही सिंद्रदिसी धाम कहलाएगा। राजकुमारों का आगमन। कुछ ही समय बाद महाराज दशरथ पूरी राजपरिवार और चारों राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही रामलला उस भूमि पर आए, पूरा धाम मानो जीवंत हो उठा। पक्षी गान करने लगे, पेड़ों की पत्तियां हवा में नृत्य करने लगीं। दिव्य मुंडन संस्कार। सरोवर के किनारे अग्नि प्रज्वलित की गई। ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। सबसे पहले रामलला को गोद में लेकर बैठाया गया। जब उनका पहला बाल पृथ्वी पर गिरा, तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला। कहते हैं, उस क्षण सिंद्रदिसी धाम की मिट्टी स्वयं सुगंधित हो उठी। हवा में हल्की सी चमक तैरने लगी और आसपास देवताओं की उपस्थिति का एहसास हुआ। इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मुंडन भी विधिपूर्वक संपन्न हुआ। चारों भाइयों की बाल्य मुस्कान ने धाम को और भी पवित्र बना दिया। हाँ, धाम का आशीर्वाद। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आज ये भूमि धन्य हो गई। यहाँ आकर जो भी अपने बच्चों का मुंडन करेगा, उसे भगवान राम और उनके भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा। और तभी से सिंद्रदिसी धाम पूरे भारत में एक अति पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम और उनके भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ था।